यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा हिंदी में हम कर रहे हैं पार्ट नंबर 11 जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाज़ार। हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। इसके कठिन शब्द भी हमने कर लिए थे और इसकी कहानी भी हमने समझ ली थी कि जो टेसू राजा हैं वो बाज़ार में अनार खरीदने जाते हैं और अनार खरीदते टाइम वो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो अनार वाले भाई साहब यानी कि जो फल बेचने वाला है उससे पूछ रहे हैं कि अनार में कितने दाने हैं, ठीक है, और ये अनार कितने के हैं, ऐसे करके। तो हमने इससे पहले क्या किया था, बुक के ये जो 2 पेज नंबर हैं, दिस इज़ योर पेज नंबर 64, ठीक है, और दिस इज़ योर पेज नंबर 65। ये हमने उस दिन कर लिए थे, ये दोनों पेज मैंने आपको करवा दिए थे बुक एक्सरसाइज में। उससे बाद आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 66। यू कैन सी दिस इज़ योर पेज नंबर 66। ओके, सो आज हम ये करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे रीड करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, फेरबदल। फेरबदल का मतलब है कि हमने जो वर्ड्स, जो शब्द हमें दिए गए हैं उनको फेरबदल करके आगे पीछे करके सही क्रम में लगा के लिखना है। जैसे कि पहला देखिए, जितने हों कंबल में खाने। इस वाक्य को हम किस तरह लिख सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य जो आपको दिया गया है ये गलत है, ये भी ऐसे भी बोल सकते हैं हमने, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं राम बाजार गया, ठीक है, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाजार गया राम, है ना। तो जो हमारे वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनको हमने फेरबदल यानी कि उनकी जगह चेंज करके उन्हें लिखना है, लेकिन जो मीनिंग है, जो अर्थ है वाक्य का, वो बदलना नहीं चाहिए। वाक्य का अर्थ सेम ही रहना चाहिए और जो उनकी पोजीशन है उसे हम आगे पीछे चेंज करके लिख देंगे। जैसे कि जितने हो कंबल में खाने, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि कंबल में जितने खाने हों। तो कोई फ़र्क आया सेंटेंस में? कोई भी फ़र्क नहीं आया, कुछ चेंज नहीं हुआ। ये दोनों जो हैं आपस में, ये और ये क्या रहे, सेम रहे, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं आया इनमें। तो उसी तरह आपको कुछ वाक्य, 4 वाक्य नीचे दिए गए हैं, आपने इन वाक्यों को बदल कर लिखना है। जैसे कि कितने हैं कंबल में खाने, तो इसको चेंज करके मैंने लिखा है कंबल में कितने खाने हैं। तो सेम बात है, ठीक है। उसमें भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंबल में कितने खाने हैं, और इसमें भी। नेक्स्ट है, एक झुंड में भेड़ें जितनी। तो एक झुंड यानी कि एक ग्रुप में कितनी भेड़ें हैं, भेड़ें कितनी एक झुंड में। तो मैंने उसको चेंज करके लिखा है, लेकिन जो वाक्य का अर्थ है वो सेम है। ये 2 वाक्य मैंने आपको करके दिखाए हैं और ये 2 मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। सो दिस एंड दिस, ये दोनों आपने खुद करने हैं। इनकी पोजीशन चेंज करके आपने इनको खुद से ही लिखना है। सो दिस वाज योर पेज नंबर 66। मूव ऑन टू पेज नंबर 67। इसमें क्या दिया गया है आपको, इसको ध्यान से देखो। किसके नाम, इसमें पता है क्या दिया जाएगा आपको, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स होंगे और हमने बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि आम, अमरूद, पपीता, लीची, संतरा, अनार, ये सारे क्या हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ये तो फल हैं। ये किसके नाम है, फलों के नाम है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो फलों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ब्रेड, तो आप बोलेंगे कि मैम ये सारी खाने वाली चीज़ें हैं, तो ये खाने की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया गया है आपको, अभी आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अनार, अमरूद, पपीता, ये सब फल हैं, तो ये क्या होंगे, कोलकाता, कोलकाता जगह का नाम है, जैसे हम पटियाला में रहते हैं, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली भी सबको पता है। भोपाल, ये सब क्या है बेटा, बड़े बड़े शहर हैं, तो ये क्या है, नगर हैं, तो ये किसके नाम है, नगरों के। उसके बाद है भेड़, बकरी, हाथी। भेड़, बकरी, हाथी, ये सभी क्या है, एनिमल्स हैं। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, जानवरों के। उसके बाद कमीज़, कुर्ता, साड़ी या फिर पैंट या फिर कोट, कुछ भी हम इसमें लगा दें तो आपको पता है कि ये सभी क्या हैं, कपड़े हैं, कपड़ों के नाम हैं ये। या फिर पोशाक, ड्रेस भी बोल सकते हैं, मैंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं, ये कुर्ता अलग है, कमीज़ अलग है, साड़ी अलग है ना। उसके बाद है मोर, कबूतर, उल्लू। तो मोर, कबूतर, उल्लू, ये देखो क्या करते हैं तीनों। मोर थोड़ा थोड़ा उड़ लेता है, कबूतर पूरा अच्छे से उड़ता है, पिजन आसमान में।
सो ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये पक्षियों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये किसके नाम है, पक्षियों के नाम। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 पक्षियों के नाम लिखो तो आप ऐसे लिखोगे ना, कौवा, मैना, मोर, कबूतर, तोता, ऐसे। तो ये सबकी किसके नाम है, पक्षियों के। नेक्स्ट है आलू, बैंगन, भिंडी। अगर मैं इसमें पालक, गोभी, मटर कुछ भी लगा दूं, गाजर लगा दूं, तो वो सब क्या है, सब्जियों के नाम है। तो ये क्या आएंगे, सब्जियों के नाम। ओके। नेक्स्ट है बाजार, बाजा। अब देखो इसमें क्या अंतर है बेटा, बाजार और बाजा। अगर आप इसको पढ़ के देखोगे ना तो किसी में आपको जो ज की आवाज़ है वो पूरी आएगी, जैसे कि बाजा बोल के देखो, बाजा में जो ज है वो पूरा बोला जा रहा है। लेकिन जब हम बोलते हैं बाजार तो जो ज है उसके पैर में बिंदी आ जाती है और ज की आवाज़ बदल के किस में बदल जाती है, ज में। जेड बोलते हैं ना, ABCD में हम बोलते हैं जेड फॉर जेब्रा, तो वो होता है ज, ठीक है। लेकिन अगर हम जे की बात करें, जे फॉर जग, तो वहाँ पे ज की आवाज़ पूरी आती है। उसी तरह से हमने यहाँ पे 2 शब्द ऐसे और लिखने हैं जिसमें ज और ज की आवाज़ आती हो, ठीक है। इन शब्दों को बोलकर देखो, जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। जब हम ज बोलते हैं तो जग आता है, अगर हम ज बोलते हैं तो जग आता है। तो दोनों की आवाज़ अलग अलग है, क्योंकि अक्षर के नीचे क्या आ जाता है, बिंदु आने से उसकी आवाज़ बदल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हम इन्होंने हमें क्या एग्जाम्पल दी है। ये जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, ये ज वाली हैं। ये हमारी जो एग्जाम्पल हैं ये ज वाली हैं। तो ज वाले शब्द ये होंगे जाड़ा, गाजर, और 2 शब्द इन्होंने बोला है तो मैंने क्या लिखा है, बाजा और राजा। तो दोनों में ज की आवाज़ आएगी। लेकिन जो ये वाली आवाज़ है, ये आवाज़ है ज के पैर में अगर हम बिंदी लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा ज। तो जैसे कि ज़मीन, ज़िद, तो मैंने लिखा है बाजार, राज, प्याज, तो इनमें ज की आवाज़ आती है। ओके। सो दिस वॉज योर पेज नंबर 67 एंड दिस वॉज योर पेज नंबर 66। ये दोनों आपके पेज थे 66 और 67। तो इसके साथ ही जो हमारी बुक एक्सरसाइज है पाठ नंबर 11 की, वो ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों पेजेस को आपने सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ऐसे डेट डाल के, जैसे मैंने ऊपर डेट डाली हुई है आज की 12 नवंबर 2020, डेट डाल के सुंदर सुंदर राइटिंग में आपने बुक में ही फिल करना है। नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक्स। और आपने अपना अपना होमवर्क मुझे सेंड करना। ओके क्लास, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।